डॉक्टर फास्टस में कि कौन कहता है हु टेल्स दैट ही हैज नॉट कमिटेड एनी क्राइम एनी सीन इन हिज होल लाइफ, कौन कहता है कि मैंने अपने जिंदगी में एक भी पाप नहीं किया। जो कहता है वो गलत बोल रहा है, अपने आप को छुपाना चाह रहा है और वो तुमको बेवकूफ बना रहा है। तो जब पता ही है कि हर एक आदमी कुछ ना कुछ पाप किया है, समझ में आया, और जो बोलता है कि हम पाप नहीं करते हैं, तो इससे बढ़िया है कि पाप करो, पाप करके ही मरो। क्रिस्टोफर मार्लो का जो कॉन्सेप्ट है, ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दांते, है ना, हेल का 7 डेडली सिन, 7 डेडली सिन इससे रिलेटेड है। 7 डेडली सिन किससे रिलेटेड? डायरेक्टली रिलेटेड टू दांते। 7 डेडली सिन। समझ में आ रहा है? आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल ही रहा होगा, है ना। बेट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन है और टीआरई 4 का तो लगातार मैं बता ही रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, है ना। देखो, अगर हम प्रीवियस राइटर्स की बात करें, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, और जो हम लोग का बैकबोन है इंग्लिश लिटरेचर का, जो प्रीवियस राइटर्स है, बोलते हैं ट्रेडिशनल राइटर और प्रिकर्सर्स, जो हमारे प्रीवियस है ना, हमारे एंसेस्टर्स है। तो बेसिकली आप कोई भी राइटर्स ले लो, चाहे वो जोफ्री चौसर ले लो, चाहे वो चौसर का ले लो, है ना, चौसर का ले लो, चाहे आप गॉवर का ले लो, जॉन गॉवर, है ना। कन्फेसियो मेंटिस क्यों लिखा है? हु हैज रिटन कन्फेसियो मेंटिस? जॉन गॉवर, जॉन गॉवर, क्लियर है। वॉक्स क्लामेंटिस, जॉन गॉवर, समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर हम बात करें चौसर का, चौसर्स पीरियड, हिज टोटल लाइफ टाइम हैज बीन डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला फ्रेंच, इटली, इटालियन पीरियड, एंड देन इंग्लिश पीरियड, समझ में आ रहा है। तो कोई भी मेजर राइटर्स हम देखेंगे, प्रीवियस राइटर्स, समझ में आया, जो प्रीकर्सर्स हमारे बैकबोन है, तो उनके वर्क में हम लोगों को यही एक चीज मिलेगा, दैट दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय या तो दांते, या दांते, है ना, दांते एलिग्री, दांते, या फिर बोकैसियो, बोकैसियो, बोकैसियो हैज रिटन डेकामेरॉन इज रिटन बाय बोकैसियो, टेसिडा, बोकैसियो, नाइट्सल रेफरेंसेस। अगर हम बात करें दांते एलिग्री का, दांते एलिग्री वन ऑफ द मेजर राइटर्स वी कैन से, है ना, इतना बेहतरीन राइटर दांते एलिग्री। ये इसका जो पोर्ट्रेयल करने का, किसी भी चीज को पोर्ट्रे करने का जिसका जो तरीका था वो डायरेक्ट था। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का जो आज का टॉपिक, जो कि इससे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं, एंड इट इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एंड यूपीएससी मेंस एग्जाम। यूपीएससी मेंस में ये फेवरेट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रहा है। बेट में भी आएंगे, और टीआरई 4 का लेवल तो अपग्रेड हो ही चुका है, वहां भी आ सकता है क्वेश्चन। समझना क्या है, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर, है ना। देखो, ह्यूमन कॉमेडी एक लिखा गया है, एक हो गया डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी एंड ह्यूमन कॉमेडी। ह्यूमन कॉमेडी इज रिटन बाय विच राइटर? ऑनर द बाल्जैक, क्लियर है। और डिवाइन कॉमेडी बाय दांते। सो टुडेज टॉपिक इज डिवाइन कॉमेडी, हाउ इट वाज रिटेन, किस तरीके से लिखा गया, एंड व्हाट वाज द मोटिव ऑफ दिस वर्क, है ना, कि दांते क्या इससे कहना चाहता था, और व्हाट वाज द पोर्ट्रेयल दैट ही वांटेड टू इलोबरेट टू द होल ऑडियंस, टू द होल नेशन, दैट this kind of mindset if you are having, or maybe you have created this kind of scene, so definitely you are going to be the part of one of the circles of the 9 circle का ये concept दिया। अगर हम डिवाइन कॉमेडी का बात करें, डिवाइन कॉमेडी रिटन बाय दांते एलिग्री, तो इसमें 9 सर्कल्स का बात हुआ। कितना? 9 सर्कल्स का बात हुआ। कहने का मतलब डॉक्टर फास्टस ही वाज आल्सो, है ना, इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं ना, डॉक्टर फास्ट रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो का जो कॉन्सेप्ट है, ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दांते, है ना, हेल का 7 डेडली सिन इससे रिलेटेड है। 7 डेडली सिन किससे रिलेटेड? डायरेक्टली रिलेटेड टू दांते। 7 डेडली सिन, समझ में आ रहा है? याद है ना 7 डेडली सिन? ग्लूटनी, लेचरी, है ना, स्लोथ, याद है सब? तो 7 डेडली सिन डायरेक्टली से रिलेटेड है। उसका कहना यह था कि डॉक्टर फास्टस में, कि कौन कहता है हु टेल्स दैट ही हैज नॉट कमिटेड एनी क्राइम एनी सीन इन हिज होल लाइफ, कौन कहता है कि मैंने अपने जिंदगी में एक भी पाप नहीं किया। जो कहता है वो गलत बोल रहा है, अपने आप को छुपाना चाह रहा है और वो तुमको बेवकूफ बना रहा है। तो जब पता ही है कि हर एक आदमी कुछ ना कुछ पाप किया है, समझ में आया, और जो बोलता है कि हम पाप नहीं करते हैं, तो इससे बढ़िया है कि पाप करो, पाप करके ही मरो। Then do sin and so consequently die. This is the line. You have to read this when you will read deeply, when you will dive into the work Christopher Marlowe, Dr. Faustus. समझ में आ रहा है? डॉक्टर फास्टस, क्लियर है यहाँ तक? अब आओ यहाँ, अब आता है 9 सर्कल्स। 9 सर्कल को देखो, हेल को, नर्क को, जिसको बोलते हैं इन्फर्नो,
अगर हम बात करें डिवाइन कॉमेडी हैज बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट इन्फर्नो, सेकंड पुर्गेटोरियो, थर्ड पाराडीसो. दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन राजस्थान एंड इंटरव्यू. यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है ये, आपको समझाना है किस तरीके से तीनों है. इन्फर्नो, पुर्गेटोरियो और पाराडीसो. इन्फर्नो में वो लोग आते हैं जो पाप किए हैं. देखो पाप तो सभी से होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो आपको गुजरना पड़ेगा इन्फर्नो से. यू हैव टू पास फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज इन्फर्नो एंड देन यू आर ट्रांसफर टू पुर्गेटोरियो. पुर्गेटोरियो में देयर इज द परगेशन ऑफ योर होल सोल, होल बॉडी. वहां पर आपका परगेशन होगा. यू विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू शेप्ड बॉडी. वहां पर आपको नया आत्मा के रूप में नया आपको है ना पूरे तरीके से क्लीन कर दिया जाएगा. देन पैराडीसो एंड देन यू आर able to enter in the third phase called paradiso where you will see the god. वहां पर आप मिलेंगे and after that maybe whatever wherever the birth of yours would be decided will be delivered here. आपका जहां पर भी वर्थ डिसाइड किया जाएगा वहां पर आपका वर्थ को क्या कर दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा. कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो कोई दिक्कत? अब समझो. बोल रहा है कि डिवाइन कॉमेडी 3 तरीके से बटा है, तो 3 तरीके से में मेनली जो फोकस है वो इन्फर्नो, मेनली फोकस है इन्फर्नो. इन्फर्नो में कितना सर्कल्स होते हैं? कितने सर्कल्स? 9 सर्कल्स. याद रखना 9 सर्कल. देयर आर 9 सर्कल्स इन इन्फर्नो. यू हैव टू रीड दिस बिकॉज़ if the question would be directly asked, so you can easily miss certain questions over there. आप कभी ना कहीं गलती कर ही दोगे. समझ आया? अब 9 सर्कल्स को हम लोग लगातार देखते हैं क्या क्या. पहला फर्स्ट सर्कल का नाम क्या है? लिम्बो. क्या नाम है? लिम्बो. दूसरा लस्ट. तीसरा बोलो ग्लुटनी. चौथा ग्लुटनी के बाद क्या है? ग्रिड. पांचवा का क्या है? जिसको रैथ भी बोलते हैं. बहुत अच्छा, रैथ एंगर. ये जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है. आई विल टेल समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सर्कल बिकॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग we're going to talk about this. अब आओ 6th में हेरेसी. बहुत अच्छा. हेरेसी को क्या बोलते हैं? हेरेसी को क्या बोलते हैं? देशद्रोह या फिर धर्मद्रोही. बोलो धर्मद्रोही. बहुत अच्छा. रिलीजियस ट्रेटर बोल सकते हैं. रिलीजियस ट्रेटर है ना. रिलीजियस बैडमैन. रिलीजियस बैडमैन से आप याद रखो कॉन्सेप्ट, रिलीजियस बैडमैन. 7वां वायलेंस. बहुत अच्छा, वायलेंस. 8 बहुत अच्छा. 9 ट्रेचरी. याद रखना. देखो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द 7th सर्कल ऑफ इन्फर्नो. 7th सर्कल का नाम क्या है? वायलेंस. बहुत अच्छा. अगर आपसे पूछेगा लास्ट सर्कल जो है उसका नाम क्या है? ट्रेचरी. 8 सर्कल का फ्रॉड. आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि 5th सर्कल का नाम क्या है? रैथ. आप वहां पर इजीली कंफ्यूज हो जाओगे. most of the students of English literature that they have selected the stream as in English literature, they do not read these things. ये सब वो लोग नहीं पढ़ते हैं. और maybe the things are not taught because their educators are not educated well. उन लोग खुद नहीं अच्छे से पढ़े, क्या पढ़ाएंगे? समझ में आ रहा है? देखो बहुत सारे ऐसे वर्क है ना जिसको आपको पढ़ने ही पड़ेंगे अंदर. समझ में आ रहा? पढ़ने ही पड़ेंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला उससे. आपको कितने लोग होते हैं जो इस तरीके से अंदर जाकर पढ़ते हैं और यहां से क्वेश्चन आता है, बोलते हैं बच्चे लोग कि सर क्वेश्चन सारे पता ही नहीं चल रहा. समझ में आ रहा है? अब आओ एक कॉन्सेप्ट आओ यहां पर. अब आता है लिम्बो में किस चीज का जिक्र हुआ है बताओ? लिम्बो में किस चीज का जिक्र हुआ है बताओ? बोलो. इन लिम्बो क्या क्या बात हुआ है? जो लोग अनबैप्टाइज्ड हैं इन क्रिश्चियनिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट इन क्रिश्चियनिटी, सो द वन हु हैज नॉट बैप्टाइज्ड. जैसे विलियम शेक्सपियर को बैप्टाइजेशन कब मिला था? कितना अप्रैल? 3 दिन बाद मिला था ना. हाँ, तो विलियम शेक्सपियर को जिस तरीके से बैप्टाइजेशन मिला उसी तरीके से बता रहे हैं कि जो आदमी बैप्टाइज नहीं हुआ है वो कौन सा सर्कल में चला जाता है? लिम्बो में चला जाता है. बहुत अच्छा. लिम्बो में अनबैप्टाइज्ड पीपल. अनबैप्टाइज्ड पीपल. समझ में आ रहा है?
अगर आपको बोला जाए कि लस्ट जो है, लस्ट, लस्ट में कौन जाएंगे? लस्ट में कौन जाएंगे? हाँ, जो लोग अपने सेक्सुअल डिजायर्स पर कंट्रोल नहीं रखते उनको किस में घुसना पड़ेगा? लस्ट में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसको किस में जाना पड़ेगा? लस्ट में जाना पड़ेगा। अब आता है ग्लूटनी। ग्लूटनी का समझना कॉन्सेप्ट, व्हाट इज ग्लूटनी? देखो, ग्लूटनी का मतलब जो लोग ज्यादा खाता है। अब एक बात समझो, इजी सा एग्जांपल है, दूसरे को मारकर खाना, दैट्स द फर्स्ट वे। पाप करना, दूसरे को मारकर खाना, पाप करना, फर्स्ट थिंग। दूसरा, वेयर दांते इज टॉकिंग अबाउट, दांते क्या बोल रहा है समझना, इफ यू ईट द फूड ऑफ समबडी एल्स, द फूड इज साइन टू ईट बाय समबडी बट यू ईट दैट फूड, आप उस चीज को, उस खाना को खा लेते हैं जो किसी और का था, और वो भूखा रह जाता है। अगर वो भूखा रह गया और आप खा लेते, यू हैव कमिटेड क्राइम, यू हैव कमिटेड अ sin इन योर लाइफ। सो दैट sin would be put under किसमें? बताओ, ग्लूटनी में, would be put under ग्लूटनी। अब आओ ग्लूटनी का मेन चीज, है ना। अब आओ ग्लूटनी में, देखो ग्लूटनी में बोलता ये है कि एक देखो यहां पर लिख देते हैं, ये मड है, ये क्या है? मड है। अब जो लोग ज्यादा खा लिया किसी का खाना तो वो तो उठ तो नहीं सकता है, तो मड में घुसा हुआ है, मड में घुसा हुआ है। और यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, यहाँ पर क्या है? एक मॉन्स्टर है, वो 3 मुंह वाला मॉन्स्टर है। कितना मुंह वाला? 3 मुंह वाला मॉन्स्टर है ये। अब ये पता है क्या कर रहा है? जितने भी लोग इस पार्ट में, इस सर्कल में गए हैं, उन सारे का बॉडी को नोच खा रहा है। क्यों नोच खा रहा है? क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है उसको भी बहुत भूख लगता है और ये भी इन लोगों को खा रहा है सेम तरह। समझ में आया? तो जैसे को तैसा, आप जैसा करेंगे वैसा ही पाप आपको वहां मिलेगा। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे को तैसा। अब आओ, ये हो गया हम लोग का ग्लूटनी। देन ग्रीड। अब ग्रीड में क्या होगा बताओ? लालची। ग्रीड में लालची। अब देखो लालची को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, समझना। दांते यहां पर बोलता है, जो बताता है वो मैं बोलता हूं। देखो दांते का कहना क्या है समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक बॉक्स है, दिस इज द बॉक्स फिल्ड ऑफ नंबर ऑफ मेटलिस्टिक गेन। इसमें वो सारे चीज है, किसी का धन संपत्ति, प्रॉपर्टी का पेपर, है ना, बहुत सारे चीज इसमें डाले हुए हैं, सोना चांदी पैसा। और इतना लोड इसमें हो गया, इसमें इतना लोड हो गया है ना, ठीक है, कि इसको इजिली कोई पुश नहीं कर सकता, इसको इजिली कोई पुश नहीं कर सकता। समझ में? यहाँ पर आदमी है, ये आदमी है, ये अपना हाथ लगाकर पुश कर रहा है, ठीक है, ये अपना हाथ लगाकर पुश कर रहा है। The man was pushing this box, but he is not able to push that box easily. लेकिन उसको इजीली तरीके से पुश नहीं कर पाया। That shows, क्या बताता है ये? हाँ, ये क्या बताता है? आपने हड़प लिया है। समझ में? हड़पना आसान नहीं था, आपने हड़प लिया है, हड़पने का कोशिश कर रहे हो आप, पुश कर रहे हो। सिंबॉलिकली है, सिंबल से ये सब सारे दांते का दिया गया। समझ में आ रहा है? तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें ग्रिड में दिखा रहा है, आप बॉक्स को ढकेल कर एक आदमी ला, तुमको ढकेलते ही ले जाना है, और कभी भी तुम पूरा अच्छे से नहीं ढकल पाओगे, मेहनत करते रहो। समझ रहा है? ये हड़पने का सेंस में। अब आओ, देन वी हैव रैथ। रैथ गुस्सा करने वाला। अब समझना गुस्सा करने वाला को किस तरीके से दर्शाया गया, समझना। वी हैव टू सी हियर दैट द एंगर और द सिनोनिम ऑफ एंगर इज रैथ इज टेकन हियर। रैथ इज वन ऑफ द 7 deadly sins that is put under, है ना, when we read the work Dr. Faustus and 7 deadly sins, another work, है ना, from the written by one of the writer from the Scottish Society। अब समझना, अब आता है रैथ और एंगर का। देखो एंगर, एक गुस्सा करने वाला आदमी, ये मान लो और ये मान लो, ये लोग बहुत गुस्सा करता था, इन लोग हाइपर है। क्या है इन लोग दोनों? हाइपर है। और एक आदमी जो है नॉर्मल था, एक आदमी नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल। मट्टी में बैठा हुआ, इसको बोलते हैं पोलाइट आदमी था। ये भी लड़ाई किया लेकिन पोलाइट तरीके से, समझना। तो जब इन लोग को ढकेला गया, कौन से सर्कल में? आई एम टॉकिंग अबाउट 5th सर्कल। तो इस सर्कल में जब ढकला गया इसको, ठीक है, इसको, इस दो तरीके का आदमी, इसमें 2 तरीके, एक हाइपर टाइप का आदमी, दूसरा बोलते ना कि एक लड़ाई करता है लेकिन नॉर्मल तरीके से लड़ाई करता है, और एक हाइपर तरीके से लड़ाई करता है। समझ में आए? तो यहां पर भी हाइपर जो तरीके से लड़ाई कर रहा है वो अभी भी दोनों लड़ ही रहा है यहाँ पर, उसको लड़ते ही रहना अनंत दुनिया तक, जब तक इन लोग का पाप न लड़ते रहो तुम लोग। समझ में आया? अब आता है इसका, तो ये जो है, जो पोलाइट तरीके से लड़ाई करते थे, वो क्या है, मट्टी में बैठे हुए हैं और अपना सफरिंग का क्या कर रहे हैं, बैठकर ऐसे ही सफर कर रहे हैं, है ना, मट्टी में अपना घुस गया है, मड में, जिसको ब्लैक मड बोला जाता है, ब्लैक मड में घुस गया है और आराम से बैठा सफर कर रहा है, पनिशमेंट को सफर कर रहा है। लेकिन इन लोग जो है क्या कर रहा है, अभी भी वहां पर भी लड़ रहा है। तो हाइपर आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। इफ यू आर पोलाइट एनफ,
If you are polite enough, you can suffer politely, and if you are hyper enough, you will suffer angrily, है ना, angrily. समझ में आ रहा है ये चीज? कोई दिक्कत है यहां तक? अब आओ अगला देखो, अब आता है हम लोग का हेरेसी. क्या आता है? हेरेसी. हेरेसी किसको बोलते हैं? जो रिलीजियस देशद्रोही है. हेरेसी किसको बोलते हैं? रिलीजियस देशद्रोही है. अब समझना, सॉरी देशद्रोही बोल रहे हैं, हाँ बोल सकते हैं, रिलीजन, जो रिलीजन को अच्छा नहीं मानता है ना, बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? द वन हु इज अगेंस्ट हिज ऑन रिलीजन, है ना, अपना ही रिलीजन के अगेंस्ट में है. जैसे बोलते हैं एंटी कैथोलिक है, एंटी एंग्लिकनिज्म है ना, समझ में आ रहा है? एंटी कैथोलिक है, अपने धर्म के अगेंस्ट में. जो कहने का मतलब समझो, कहने का मतलब जो अपने धर्म के अगेंस्ट में रहता है उसको किस में डाला जाता है? हेरेसी में डाला जाता है. उसको किस में डाला जाता है? हेरेसी में डाला जाता है. समझ में आया? अगला जो है वह वायलेंस. अगला जो है वायलेंस. वायलेंस में कौन कौन आएगा बताओ? वायलेंस में कौन कौन आएंगे बोलो? जैसे चोर हैं, चोर किस में डालेंगे? वायलेंस में डालेंगे. क्रिमिनल्स हैं, किस में डालेंगे? वायलेंस में डालेंगे. हिपोक्रेसी जो बोलते हैं उसमें किसको, किस हिपोक्रेसी को किस में डालेंगे? इसी में डालेंगे. समझ में आ रहा है? जो कोई बैंक लूट लिया है, समझ में आ रहा है, उसको किस में डालेंगे? इसी में डालेंगे. तो जो भी ऐसा तरीके का पाप किए हैं दे विल पुट अंडर वायलेंस. यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? और नेक्स्ट में दिस इज द फ्रॉड. फ्रॉड. अब यहां पर आओ, फ्रॉड. फ्रॉड में समझना, जो आदमी किसी के साथ गलत करता है, जो फ्रॉड स्कैम होता है ना, स्कैम, उसको इसमें डाला जाता है. द वन हु हैज डन फ्रॉड विद समबडी, उसको इसमें डाला जाता है. किसमें डाला जाता है? फ्रॉड में डाला जाता है. अब देखो इसमें किस तरीके से बोल रहा है क्या. जैसे एक लड़का, ठीक है, एक लड़के को धोखा दिया, समझना, एक लड़का एक लड़की को धोखा दिया, लेकिन वो लड़का किसी और लड़की से भी प्यार करता है, तो ये हम इस फ्रॉड में आएगा या नहीं आएगा? फ्रॉड में नहीं आएगा, वो आएगा लस्ट में. अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन इजिली, बिकॉज देयर योर कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव डेवलप्ड from the past time, that would help you to solve this problem, otherwise you can miss that question. समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो, जैसे एक लड़का एक लड़की को धोखा दिया, लेकिन वो लड़का किसी और से प्यार करता है, किसी और लड़की के लिए, ठीक है, तो वो किसी और लड़की को तो अडॉप्ट करेगा ही, तो किसी और लड़की को अप्रोच करेगा ही, तो वो हो गया लस्ट में. लेकिन एक लड़का किसी लड़की को धोखा दिया, लेकिन समझना, धोखा दिया, हो सकता है उसका पैसा हड़पना चाहता था, हो सकता है. बहुत मूवी में वी कैन सी इन इंडियन सिनेमा आल्सो दैट अ मैन वांट्स टू पोजेस, है ना, अरिस्टोक्रेट वुमेन, समझ में आ रहा है, एंड आफ्टर द मैरिज ही डाइवोर्सेस, वो तलाक दे देता है. समझ में आया? उसके बाद होता क्या है, या फिर लड़की तलाक दे देती है, लड़की पोजेस करती है लड़का, अमीर लड़का को, उसके बाद फिर उसका पैसा लेकर हड़प कर वो निकल जाती है. तो ये क्या हुआ? फ्रॉड हुआ. क्या हुआ? ये फ्रॉड हुआ. वो किसी और लड़का के लिए नहीं छोड़ी, या छोड़ा, किस लिए छोड़ी? पैसा मिल गया, बस दैट्स इनफ. शी और ही वांटेड टू गेन ओनली द मटेरियलिस्टिक थिंग, मटेरियलिस्टिक गेन के लिए, और उसके बाद एक दूसरे को छोड़ दिया गया. समझ में आया? इसको किसमें, दिस काइंड ऑफ सिंस इफ समवन क्रिएट्स दे पुट अंडर फ्रॉड. कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं यहां तक फ्रॉड में? समझ में आया? आजकल देख रहे हैं देयर आर मल्टीपल केसेस की, एक लड़की जो है अमीर लड़का उसको सेलेक्ट करती है, उसको शादी करती है, और उसके बाद उसको क्या होता है, एलिमोनी में उसको बहुत सारा पैसा उसका हड़प लेती है, उसके बाद वहां से चली जाती है. ये क्या हुआ? एक तरीके का फ्रॉड हुआ, स्कैम चल रहा है, स्कैम चल रहा है. तो इस टाइप का स्कैम बहुत पहले ही, है ना, दांते सोच रखा था, एंड दांते हैज गिवन दिस स्कैम अ पावरफुल सीन. एक तरीके का भयानक आपने पाप किया है, एंड यू विल बी टेकन अंडर द सर्कल ऑफ फ्रॉड के सर्कल में आपको डाल दिया जाएगा, और वहां पर आपको सफर करना पड़ेगा. ओनली देन आपका जो शरीर है आगे बढ़ेगा, आपका सोल आगे बढ़ेगा. आप कहां चले जाएंगे? पुर्गेटोरियो में. कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक? देन ये कौन है? ये फोन कर रहा है. कोई दिक्कत है यहां तक? देन समझना, ट्रेचरी. ट्रेचरी का मतलब होता है ट्रेटर्स. याद रखो, ट्रेटर्स, ट्रेटर्स, है ना, ट्रेटर्स. ट्रेटर्स, ट्रेटर्स क्या होते हैं? जो देशद्रोह होते हैं. ट्रेटर्स क्या होते हैं? देशद्रोह होते हैं. ट्रेटर्स देशद्रोह होते हैं. देश के अगेंस्ट में कुछ बोलना, समझ में आया? या फिर आप कुछ ऐसे चीज बोल देना, या फिर नहीं मानना, है ना, तो अपने ही चीज के अगेंस्ट में रहना ही क्या कहलाता है? ट्रेटर्स के फॉर्म में, ट्रेचरी के फॉर्म में. और यहाँ पर आप क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ का जो कष्ट है आपको भोगना पड़ेगा. यहाँ पर जो कष्ट है उसको आपको भोगना पड़ेगा. अब समझो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है समझना. देखो, देखो क्या बोल रहा है.
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्रेयल है, ठीक है, एक लेक है, लेक ऑफ आइस। इफ विल गो डीपर विल फाइंड दिस लेक ऑफ आइस, जिसको कॉसीथस बोलते हैं, कॉसीथस, ठीक है, कॉसीथस। यहाँ पर मान लो ये, यहाँ पर ऐसे सर्कल मान लो, एक और सर्कल मान लो, ठीक है, यहाँ पर जो है सतन है, सतन, समझ में आया, सतन है, ठीक है। और यहाँ पर जो देशद्रोही काम ट्रेटर्स वगैरह जो काम किए थे, उस सब के सब इधर उधर सब आत्मा बिखरे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं कंबोडिया से लेकर, सब इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है, जो पाप किए थे। अब इसका काम क्या है, सतन का काम क्या है, इसका काम है चिवाना। क्या काम है, चिवाना, ये फंसा हुआ है, और इन लोग सबको भी बर्फ में फंसा दिया गया है, समझ में आया। और सतन का काम क्या, चिवाना, च्यू बोलते हैं, च्युइंगम को जिस तरीके से चिबाते हैं, चिवा रहा है। सतन इज च्युइंग, किस चीज को चिवा रहा है, सबको पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चिवा रहा है। सो जो सच काइंड ऑफ पनिशमेंट, द पोर्ट्रेयल, आप समझो कि किस तरीके से फील होता होगा, समझ में आ रहा है। किसमें दर्शाया गया है, किसमें दर्शाया गया है, ट्रेचरी में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, है ना, देखना। अगर आपसे पूछेगा कि अगर आपसे पूछेगा कॉन्ट्रापासो क्या होता है, कॉन्ट्रापासो, व्हाट इज कॉन्ट्रापासो, कॉन्ट्रापासो, है ना, कॉन्ट्रापासो कहने का मतलब, कॉन्ट्रापासो यू कैन से इट्स अ मेथड ऑफ प्रोसेस। सो अंडर द सर्कमस्टांसेस, है ना, वेयर यू क्रिएटेड क्राइम, सो एवरीबॉडीज क्राइम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हर एक का क्राइम, कोई ट्रेचरी में क्राइम किया है, कोई लस्ट में, कोई ग्लूटनी में, कोई ग्रिड में, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, तो अलग अलग क्राइम है। तो अलग अलग क्राइम अपने जिंदगी में जो किया है, तो उसको अलग अलग तरीके से गुजरना पड़ेगा। किस तरीके से, अलग अलग तरीके से गुजरना पड़ेगा। दैट is called, the method, the process is called contrapasso, contrapasso. With this, if you are able to learn something, if you are able to get the important thing that is hidden in English literature, that should be taken out, लोगों को लाना चाहिए। पता नहीं लोग पढ़ते क्यों नहीं इसे, आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि able to connect with me, है ना, और क्लासेस चाहिए और कुछ अंदर पढ़ना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो मेरा लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, एंड आफ्टर दैट यू कैन आस्क फॉर योर क्लासेस व्हाटएवर यू वांट। और आज के लिए इतना ही, हैव अ ग्रेट डे।